और यहाँ अर्शी बहुत परेशान नज़र आ रही है। उसे अब एक ही रास्ता नज़र आ रहा है, अपने डैड को वह सारी बातें बताना है उसे जो उसके मन में है। अर्शी, डैड, बेटा तुम यहाँ इस वक्त? डैड, मुझे आपसे कुछ बात कहनी है, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। हाँ बेटा बोलो, मुझे मुझे अनी के बारे में बात करनी थी। हाँ, क्या बात करनी है बेटा? डैड, जब से झनक आई है अनी मेरे साथ छुपा छुपी का खेल खेल रहा है। मगर डैड, अनी पहले ऐसा नहीं था। बहुत लॉयल था, मुझसे बहुत प्यार करता था। लेकिन अब अनी बदल गया है। जब से उसे झनक की न्यूज़ मिली है वह सारे रिश्ते नाते तोड़कर मुंबई चला गया है। डैड, आप मुझे बताइए, हर दिन हर घंटे हॉस्पिटल में कितने लोग एडमिट होते हैं? अनी झनक के लिए गया, इसलिए नहीं क्योंकि उसे झनक की फिक्र है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे गिल्ट है। कि किस चीज़ का गिल्ट बेटा? डैड, जाने से पहले वह बात क्लियर करके गया है कि झनक की प्रेगनेंसी न्यूज़ को झूठ करार कर अनी ने बहुत बड़ी गलती की। झनक का यकीन और ना करके अनी ने गलती से हुई है और उसी का प्रायश्चित करने वहाँ गया है। और अब विनायक जो सोच रहा था, जिस बात का डर था, उसे वही बात बोल रही है आज उसकी अपनी बेटी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। पहले पहले कभी ऐसा फील नहीं। मुझे लगता है कि अनी झनक से प्यार करने लगा है। हर्षी देखो, हर्षी देखो, आई नो तुम कैसा फील कर रही होगी, और मेरा यकीन करो कि अनी ऐसा लड़का नहीं है। वो गया है तो झनक की हेल्प करने गया होगा ज़रूर। नहीं डैड, आई ना, अनी झनक के लिए ज़रूरत से ज़्यादा कर रहा है। अच्छा, वैसे तुम्हारी मुझसे, वो आदित्य कपूर उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, उसे ब्लैकमेल कर रहा है, और वो भी इसलिए कि उसे प्रॉपर्टी चाहिए, पैसे चाहिए। या कि सच? हाँ डैड, हो सकता है यह पॉसिबल है कि अनी को ब्लैकमेल किया जा रहा है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और डैड, अनी बदल चुका है, और जब तो बातें एक पिता को कभी सुनना अच्छा नहीं लगता लगेगा, वही बातें आज अर्शी से सुनना पड़ रहा है। विनायक अब आचार और अर्शी के दिल के हाल के लिए, पर सृष्टि का हाल बदल चुका है। ऑफ कोर्स अनिरुद्ध बदल गया है, वरना उस झनक के लिए वह अपने घर वालों से, बीवी से, ससुराल वालों से झगड़ा नहीं करता, उसके पीछे पीछे मुंबई नहीं जाता। मॉम प्लीज़ ना, और ना ना, तुम्हारे डैड जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और मैं जो कह रही हूँ वो पॉसिबिलिटी है। इनफैक्ट यह बात तो मैं ही तुमसे पहले कह रही थी ना, इसलिए तो मैंने तुम्हें मना किया था अनिरुद्ध से शादी करने के लिए। और अब एक बार फिर बेटी को थोड़ा और प्यार प्रोत्साहन देने की वजह सृष्टि अर्शी को ही कटघरे में खड़ा कर देती है। आज क्या सृष्टि के लिए उसकी अपनी बेटी का ऐसा हाल में भी सही तुम गलत का गेम चल रहा है? उसके मन किया था वो तुम अब कर रही हो। झनक अनिरुद्ध को फंसा रही थी और अनिरुद्ध उसमें फंस चुका है, और अब जहाँ दिल कब किस पर आ जाए किसी को नहीं पता। इसका कोई हिसाब नहीं होता। वह भी सृष्टि झनक को ही चालाक साबित करने में तुली है। सच को झूठ में बदलना तो आखिर सृष्टि को खूब आता है, पर अपनी ही बेटी को कभी संभाला नहीं। उसने बस गलतियां निकालने में लगी रही, कभी अर्शी को समझी ही नहीं। पर अब आगे इस रिश्ते का क्या अंजाम होगा, जहां अर्शी को ही एहसास हो रहा है कि शायद अनी उसका नहीं बल्कि झनक का ही है, उसके लिए बना ही नहीं। अब वो एक समझौता बनकर रह गई अनी के लिए, और शायद अनी को उसके हाल पर ही तरस आया होगा। पर क्या सच है? वह तो अब अनी की वापसी पर ही पता चलेगा, क्योंकि अनी भी तो हर कोई के सामने अलग अलग चेहरा लेकर घूमता है। क्या उसे समझ नहीं आ रहा? वह बात जो जाहिर हो गया है, यहाँ पर आके रोने का ड्रामा करे और अपनी बीवी को अकेला छोड़कर जाए, तो यहाँ पर आके ये सब नाटक, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो तुम धन को जानते कितना हो, कब से हो जानते, उसे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे मैं उसे कब से जानता हूँ, कब से नहीं, इससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि मैंने उसे धोखा नहीं दिया। और एक बात याद रखना, झनक का जो भी हाल है उसकी वजह सिर्फ तुम हो, और सिर्फ तुम।
क्योंकि उसकी जो भी ये हर हाल है उसके लिए तुम जिम्मेदार हो, क्योंकि तुमने उसे अपनाया नहीं, उसके बच्चे को अपना नाम देने से मना कर दिया। इसलिए आज जनक इस हाल में पहुंच चुकी है कि आज उसका इतना बड़ा ऑपरेशन हो रहा है और जहां वो मौत के मुंह से लड़ रही है। इसमें जब आपको नहीं समझ में आया था तो आप क्या किए थे? मैं आखिर अर्शी की क्या गलती है, और क्या सृष्टि माँ कम और अर्शी की गुनहगार ज़्यादा तो नहीं? यहाँ तो सब उसी पे उंगली उठा रहे हैं। आनी तो पहुंच चुका है हॉस्पिटल, जहां आदित्य कपूर उसको बहुत बेइज्जती करता है, जिससे अनी को भी गुस्सा आता है और उन दोनों में बहुत बहस होती है। जहां हॉस्पिटल वाले उन दोनों को मना करते हैं कि भाई साहब ये हॉस्पिटल है, ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे आप लोग झगड़ा नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक रही पेशेंट की बात, तो वहाँ डॉक्टर बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी जान बचाया जा सके, लेकिन उसका जान बचाना बहुत मुश्किल है, क्रिटिकल कंडीशन में है वो। और ये सब बातें सुनकर अनी बहुत घबरा जाता है और जिससे वो आदित्य कपूर से उसकी बहस होती है। आदित्य कपूर उसी को गुनहगार बताता है, जिसकी वजह से आज जनक ये हाल हुआ है। अनिरुद्ध तुम्हारे वजह से ही हुआ है, तुमने उसे अपनाने से मना कर दिया, जिससे उसको इतना बड़ा सदमा पहुंचा है और आज वो इस बीमारी में पहुंच चुकी है कि उसको आज बचाना मुश्किल हो गया है। तुमने अगर ये सब नहीं किया होता, उसको अपना लिया होता, उसके बच्चों को अपना नाम दे दिया होता अगर, तो आज ये हाल नहीं होता। बाकी की कहानी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे चैनल के साथ बने रहिए और आगे की कहानी जानिए।